दोस्तों, मार्केट में एक दवा मिलता है जो सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए आता है, जिसका नाम है मैन फोर्स। जो महिला के लिए अलग आता है और पुरुष के लिए अलग आता है। सभी लोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से खरीद करके लाते हैं और इसका सेवन करते हैं। जो 18 साल से कम का आयु के लोगों को बिल्कुल खाने का अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होते हैं और बहुत ढेर सारे नुकसान होता है। इसलिए बच्चों को खाने का बिल्कुल अलाउ नहीं होता है और ये केवल सियान लोग खाते हैं। और सियान को भी खाना तो बिल्कुल मना ही होता है, लेकिन वो चुप चोरी से खरीद करके लाते हैं और इसका सेवन करते हैं, जो शक्तिवर्धक को बढ़ाने का काम करता है। और यही टैबलेट, यही दवा यदि 5 साल के बच्चा खा ले, और वो भी एक नहीं बल्कि 4 टैबलेट एक साथ खा ले, तो उसका क्या हालत हो सकता है ये आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ऐसे ही एक घटना आया है बिहार से, जो एक बच्चा चॉकलेट समझ करके और 4 दवा का टैबलेट एक बार में खा लेता है, और खाने के बाद उसका बिल्कुल ही हालत खराब हो जाता है और वो पूरा नाजुक हो जाता है। तो आइए इस घटना की एक एक बारीकी से आपको हम बताते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि घटना कैसे होता है और क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आया है जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज रोज नए नए कहानी जो सच्ची घटना हो वो आपको सुनाते रहें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ऐसी सीख मिलेगा जो हम लोग जिस लापरवाही करते हैं जो अपने घर में, परिवार में, वो इससे आप बचेंगे और आपको अच्छा सीख मिलेगा। आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो घटना है बिहार के अररिया का। वहाँ एक व्यक्ति होता है जो इस दवा का हमेशा सेवन करता था, और सेवन करने के कारण ये हमेशा अपने घर में अवेलेबल रखता था। और यही दवा उसके घर में एक 5 साल का बेटा होता है, उसके हाथ लग जाता है और वो बच्चा इस दवा को चॉकलेट समझ करके और खा लेता है। वो भी एक नहीं बल्कि एक बार में 4 टैबलेट को खा लेता है। और जब खाता है इसके बाद उसका जो हालत होता है वो बहुत ही खराब हो जाता है और बहुत ही नाजुक स्थिति में वो आ जाता है। उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं देख करके, क्योंकि उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो फूलने लगा था और उसका शरीर से बहुत ही पसीना आ रहा था। इस हालत को देख करके तभी उसका जो पिता होता है उसको याद आता है कि शायद जो हम दवा रखे थे वही दवा तो नहीं न खा लिया। वो जा करके जब दौड़ करके वहां जा करके देखता है अपने तकिए के नीचे, तो वहां से वो दवा गायब था। जब आ करके वो बच्चा से पूछता है तो बच्चा बता देता है। बताने के बाद उसका गार्जियन होता है, माता पिता, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब करे से क्या करें और जाए से कहाँ जाए। और इसका जान अब लग रहा है कि शायद बचाना मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि वो टैबलेट जो दवा आता है वो केवल 18 से ऊपर वाले के लिए आता है और एक बिल्कुल बच्चा को अलाउ नहीं होता है। और वो बच्चा एक बार में 4 टैबलेट को खा चुका था। इसलिए उसका गार्जियन होते हैं, घर वाले, वो बहुत ही डर जाते हैं, सिहम जाते हैं कि अब करे से क्या करें, अब किया क्या जाए। तो फिर गांव के एक डॉक्टर को बुलाते हैं और उसको पूरी बात जब बताता है तो वो डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है। तभी दौड़े दौड़े और वहाँ के सदर अस्पताल है अररिया का, वहाँ जाता है। वहाँ एक डॉक्टर होते हैं बरकत अली। उनको जब सारी बात बताता है तो वो भी सुन करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई केस आज तक नहीं आया था जो इसका वो इलाज कर सके। इसलिए वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के और तभी उनको याद आता है एक पटना के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, और पटना पीएमसीएच में फ़ोन लगाते हैं और वहाँ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करते हैं। और जब पूरी बात को बताते हैं तो वो भी डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी ऐसा केस कभी नहीं गया था। इस बात को सुनकर के वो भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका
तो अब भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि इसका रिसर्च आज तक पूरे भारत में नहीं किया गया है कि इसका काट क्या है, और ऐसी दवा जब खा ले कोई तो इसको ठीक कैसे किया जाए और इसका इलाज कैसे किया जाए। तभी थोड़ी देर बाद सोचते सोचते जो पटना पीएमसीएच के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको दिमाग में आता है कि शायद उस बच्चे को जब उल्टी कराया जाए तब उसका कुछ अंश बाहर आएगा, तो शायद उस बच्चा का हालत ठीक हो सकता है और उसको इलाज सही से किया जा सकता है। तभी वो फिर फोन लगाते हैं वहाँ के सदर अस्पताल के डॉक्टर को और कहते हैं कि उस बच्चे को किसी तरीका से उसको उल्टी कराया जाए और उल्टी करवा करके और तब उसको ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। उस बात को सुन करके वहाँ के डॉक्टर होते हैं बरकत अली, वो नमक मंगवाते हैं और नमक मंगवा करके उसका घोल बनवाते हैं। घोल बनवा करके और उस बच्चे को जबरदस्ती पिलाया जाता है। पीने के बाद वो बच्चा ढेर सारा उल्टी करता है। उल्टी करवाने के बाद करीब 2-2.5 घंटे के बाद उस बच्चे का हालत सही होता है और तब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ट्रीटमेंट करने के बाद और करीब 3-4 घंटा बाद डॉक्टर अपने पास ही रख लेते हैं, क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी जो उस बच्चे को तत्काल में घर भेजना रिस्की था। इसलिए वो डॉक्टर कुछ देर अपने पास रखते हैं और उसका बढ़िया से इलाज कर करके और तब उसको अपने घर भेजते हैं। जब उसको अच्छे से इलाज करके जब घर भेज दिया जाता है तब वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उनको जान में जान आता है, क्योंकि उस बच्चों को बचाना इतना मुश्किल हो गया था। आखिर के यदि वो डॉक्टर देसी उपाय नहीं बताते तो शायद उस बच्चे को बचाना बिल्कुल ही नामुमकिन था, बिल्कुल ही मुश्किल था। इसलिए दोस्तों इस कहानी को सुनाने का किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था कि यदि कोई वस्तु ऐसी अपने घर में रखते हैं तो वो ऐसी जगह रखें जो बच्चे को बिल्कुल हाथ न लगे और बच्चा वहां तक पहुंच न सके, क्योंकि बच्चे को अच्छे और बुरे का फर्क बिल्कुल पता नहीं होता है। इसलिए ऐसा न हो कि किसी लापरवाही के कारण ऐसी मुसीबत आ जाए और लोग परेशान हो जाए। तो आइए जाते जाते फिर एक बार कहते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो ऐसी ऐसी सच्ची घटना की कहानी आपको रोज सुनने को मिलेगा और रोज देखने को मिलेगा। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।